हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले हमने किया था गवर्नर्स ऑफ बंगाल, उसके बाद 1773 का एक्ट आया था जिसके बाद पोजीशन चेंज होकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गई थी। ओके, अब इसमें हमने चार जो गवर्नर जनरल थे उनको डिस्कस कर लिया था कि उनके टाइम में क्या कुछ बना था, क्या नई चीज़ें हुई थी, क्या कुछ हुआ था। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आगे के जो चार गवर्नर्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे कि उनके टाइम पीरियड में क्या कुछ हुआ था, क्या नई चीज़ें बनी थी। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम से पहले आप जो फटाफट जल्दी जल्दी आपने रिवीजन करनी होती है ना, उसके लिए ये नोट्स काम आएंगे। इससे आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस नोट्स में कहानियाँ नहीं लिखी हैं, फैक्चुअल डेटा लिखा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज बारलो। ओके, तो इनके टाइम पीरियड में जो 1806 थे, 1806 में हुआ था बेल्लोर म्यूटनी। बेल्लोर म्यूटनी एक जगह का, प्लेस का नाम है जो तमिलनाडु में है। ओके, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बेल्लोर म्यूटनी क्या है। ये एक जगह का नाम है जो तमिलनाडु में है। और इस टाइम पे गवर्नर थे विलियम बेंटिक। बेल्लोर म्यूटनी में क्या हुआ था? फर्स्ट इंस्टांस ऑफ लार्ज स्केल एंड वायलेंट म्यूटनी बाय इंडियन स्पाइज अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। जो इंडियन आर्मी थी ब्रिटिशर्स में जो भर्ती हुई थी, तो जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट एक वायलेंट मतलब हिंसक विद्रोह किया था। और ये बड़े लेवल पे विद्रोह था और फर्स्ट हिंसक विद्रोह था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो 1806 में हुआ था। देखो, जो हम पढ़ते हैं कि विद्रोह हुआ था वो 1857 में हुआ था, लेकिन ये वाला विद्रोह 1806 में हुआ था, जो फर्स्ट विद्रोह था इंडियंस के द्वारा किया गया था। अब इंडियंस ने विद्रोह क्यों किया? इसके कुछ कारण होंगे। अगर उनको इतना फोर्स किया गया होगा ब्रिटिशर्स के अंगेंस्ट जाने के लिए, तभी इन्होंने विद्रोह किया ना, तो वो कुछ कारण पड़ेंगे। इंडिया में सिख, मुस्लिम, हिंदू ये सब भाईचारा पाया जाता है। ठीक है, और जब इनकी भावनाओं को, इनके रीति रिवाजों को ठेस पहुंचती है तो ये विद्रोह करेंगे। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि अगर इंडियंस ने अब हमारी आर्मी में भर्ती होना है तो उनको ये सब कुछ मानना पड़ेगा। हिंदू को क्या कहा था? प्रोहिबिटेड फ्रॉम वियरिंग रिलीजियस मार्क्स ऑन देयर फोरहेड वाइल ऑन ड्यूटी। कि जब भी हिंदू जो सैनिक हैं वो अपनी ड्यूटी के ऊपर तैनात होंगे तो उनको जो अपने माथे पे लगाते हैं ना तिलक, वो नहीं लगाना है। ठीक है, तो हिंदू लोगों की जो रीति रिवाज थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। मुस्लिमों को क्या कहा? रिक्वायर टू शेप देयर बियर्ड। जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ी नहीं काटते हैं, लेकिन उनको कहा गया कि ड्यूटी के टाइम पे उनकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो कटी होनी चाहिए। ठीक है, सिखों को क्या कहा? कांट बियर टर्बन, कि वो जो पग है, पगड़ी पहनते हैं, वो नहीं पहन सकते। तो ये सब कुछ उनको कहा था जो उनके धर्म के रिलेटेड, जो धर्म के रिलीजन के अंगेंस्ट था, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से विद्रोह हुआ था। ओके, तो सेकंड जो हमारे गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड मिंटो वन। उनका टाइम पीरियड है 1807 से लेकर 1813 तक था। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? ट्रिटी ऑफ अमृतसर जो कि 1809 में हुई थी। ठीक है, विद सिख रूलर रंजीत सिंह। तो ये हम पंजाब की, जो पंजाब जी के होंगे उसमें भी पढ़ेंगे। रंजीत सिंह के बारे में एक अलग से टॉपिक होगा। ट्रिटी ऑफ अमृतसर 1809 में हुई थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिख रूलर रंजीत सिंह। और इनके जो बाउंड्री थी सतलुज थी। सतलुज वाज मेड द बाउंड्री बिटवीन टू। सतलुज को एक बाउंड्री बनाई गई थी कि रंजीत सिंह ने कहा कि आप इससे ऊपर नहीं आओगे, मैं आप इस पार से, मतलब कि आप सतलुज को पार नहीं करोगे, मैं इस साइड पार नहीं करूँगा। ठीक है, अपना एरिया बांट लिया था और इनकी जो ट्रीटी थी बीच में सतलुज थी। आगे आता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की मोनोपोली खत्म हो गई थी थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ये दो मेन का जो इवेंट हुए थे ड्यूरिंग द लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, जिनका टाइम पीरियड है 1813 से लेकर 1823 तक। एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी 1814 में।
एंड हुई थी विद द ट्रीटी ऑफ संगौली। थर्ड एंग्लो मराठा वार हुई थी, ठीक है। इंट्रोड्यूस द रयतवाड़ी सेटलमेंट इन मद्रास विद थॉमस मुनरो द गवर्नर, ओके। तो रयतवाड़ी सेटलमेंट, जो लैंड रेवेन्यू थे, महलवाड़ी, ठीक है, ये सब कुछ मैंने अलग से वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि ये क्या होता है। तो रयतवाड़ी सिस्टम था जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड में, ओके। द बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था 1822 में। ये आपने इंपॉर्टेंट है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट क्या था। बाय विच द कल्टिवेटर हैड हेरिडिटरी राइट टू पोजेशन ऑफ लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेंट। इसमें क्या है, बंगाल टेनेंसी एक्ट में था कि जो कल्टीवेटर हैं, किसान हैं, जिन्होंने जब तक ज़मीन का, लैंड का रेंट पे किया है, उतने देर तक वो ज़मीन के मालिक होंगे। जब तक उन्होंने रेंट पे किया है ना, उतने टाइम तक ज़मीन के जो मालिक हैं वो कल्टीवेटर होंगे। मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, उसके ऊपर जो फसल चाहें, जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं। ज़मीन के मालिक होंगे जब तक उनका रेंट पे है। तो ये था बंगाल टेनेंसी एक्ट जो 1822 में हुआ था, ओके। इसके बाद आता है लॉर्ड एमरेस्ट, जिसका टाइम पीरियड 1813 से लेकर 1823 तक था। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी 1824 में और एंड हुआ था विद द ट्रीटी ऑफ गंदाबो 1826 में, ओके। आगे आते हैं विलियम बेंटिंग, जिनका टाइम पीरियड 1828 से लेकर 34 तक था। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। याद रखना है आपने कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। इसके बाद द चार्टर एक्ट 1833 वॉज पास्ड। चार्टर एक्ट 1833 आया था। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तक था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चार्टर एक्ट 1833 आने के बाद जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से क्या बन गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। और इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है चार्टर एक्ट को। अब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। इसके बाद आ गया एक्ट और क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है, विलियम बेंटिंग। ये आपने याद रखना है। तो जितने भी विलियम बेंटिंग के काम होंगे कि इसके टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने क्या कुछ किया, तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, ओके। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।